नमस्कार। पिछला वीडियो जो कि मैंने बनाया था, डर या भूत क्या होता है, ये कितने तरह का हो सकता है और डर या भूत के कारण किसी भी व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये डर या भूत या कोई भी काल्पनिक इमेज जिसको कि किसी व्यक्ति या किसी बच्चे ने अपने मन में बना लिया है और जिससे वो अपनी दैनिक जीवनचर्या से जिसके कारण प्रभावित हो रहा है, हम उस पे विजय कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भूत या डर भगावन यंत्र रखा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो चूँकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हमारा डर या भूत की कल्पना ये वास्तव में मन की एक बहुत ही नीचे के लेवल की सोच का असर होता है, जिसके कारण हम या तो बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया जो चल रही है ये किसी भूत या चुड़ैल के कारण हो रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए निश्चित है कि हमारा जो भी प्रयास होना चाहिए वो मानसिक लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि मन की बीमारी को हम मानसिक लेवल से ही सही कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमारे मन को ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी बनाएं और ऊर्ध्वमुखी होने के कारण हमारा मन नकारात्मक भावों से छुटकारा पा जाए। तो इसमें निश्चित रूप से पहला जो यंत्र या मंत्र हो सकता है वो है हमारा सकारात्मक सोच। अक्सर करके ये देखा जाता है कि भूत या चुड़ैल उन्हीं लोगों को या डर उन्हीं लोगों को परेशान करता है जिनकी सोच सकारात्मक नहीं होती है। लोग ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हम सभी को जो कि बहुत ही छोटी सोच के होते हैं। किसी को पैसा डूबने का डर होता है तो किसी को पैसा चुरा जाने का डर होता है, किसी को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का डर होता है तो किसी को ऑपरेशन से ही डर लगता है। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच ऊंचे लेवल की नहीं बन पाती है। तो यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, हर नकारात्मक स्थिति के लिए एक सकारात्मक सोच अगर हम पैदा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस नकारात्मक स्थिति परिस्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सकारात्मक सोच एक ऐसी दवा भी बन सकती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे अच्छे हेल्थ के लिए एक उचित कारण बन सकती है। तो इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि सकारात्मक सोच हर व्यक्ति को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। किसी भी बुरी परिस्थिति के लिए घबरा जाना ये मानवीय गुण नहीं माना जाता है, बल्कि उस नकारात्मक भाव से अपने आप को सकारात्मक सोच के द्वारा बाहर निकाल लेना ही वास्तविक मानवीय गुण में आता है। इसी तरह से दूसरा जो कारण बन सकता है भूत भगाने के मंत्र या यंत्र के लिए वो है ध्यान, मेडिटेशन। वास्तव में ध्यान एक मैजिक है। मैं तो सबसे बोलता हूँ कि जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान वो जादू है जो बिना पैसे के हर प्रकार के सुख को दे सकता है, हर प्रकार के दुखों से अंत कर सकता है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी सोच निश्चित रूप से सकारात्मक बनेगी। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम उचित ढंग से काम करने लगता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो तेज़ी से बनते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं न्यूरॉन्स काफ़ी हेल्दी और पुष्ट बनते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी जितने भी नर्वस सिस्टम हैं, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जितना डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम है, सारे सिस्टम उचित ढंग से काम करने लगते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हर बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, वो है ध्यान और दूसरा है आसन। तो आसन भी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति भय या भूत जैसी चीज़ से पीड़ित है तो आसन के द्वारा भी इस पे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आसन वो सूक्ष्म प्रक्रिया है जो कि हमारे ग्लैंड्स को बैलेंस करती है, उससे
प्रोड्यूस होने वाले रस को बैलेंस करती है और हर प्रकार के नकारात्मक भावों से छुटकारा दिलाती है। तो जो आदमी भय से पीड़ित है, अगर वो मयूर आसन करता है या भुजंगासन करता है या फिर अग्नि प्रदीप मुद्रा करता है, तो इन तीनों ही आसन के करने से मणिपुर चक्र वो प्रभावित होता है और भय की भावना जो वहाँ से उत्पन्न हो रही है उस पे वो कंट्रोल कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं कहना चाहूँगा वो है ईश्वर पे विश्वास। यदि हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया के हर चीज़ों के प्रति कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है जिसको कि ईश्वर का नाम दिया जाता है, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियों के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है। जब हम अपने पिता या माँ के साथ होते हैं तो हमें किसी भी छोटे मोटे जानवर कीट पतंगों का डर नहीं होता है, और अगर वो सामने भी आते हैं तो हम अपने माता पिता की सहायता से उनको या तो समाप्त कर देते हैं या उनको भगा देते हैं। वही स्थिति ईश्वर के साथ भी है। अगर हमारे मन में ये भाव घुस जाए कि सबसे बड़ी सत्ता, सबसे पावरफुल सत्ता वो हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से मन कभी निम्नतम स्तर पे आ ही नहीं पाता है, और भूत चुड़ैल या भय, किसी भी प्रकार का भय जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न अगर होता भी है तो हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर विजय हासिल करते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे भूत भगावन मंत्र या यंत्र के रूप में, या डर भगावन यंत्र या मंत्र के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगें तो निश्चित रूप से इनको सुनिए, समझिए और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।